बंगाल की रहने वाली एक औरत जिसका पति गलत काम में पड़ करके कोढ़ का रोगी हो जाता है, अपनी सारी धन संपत्ति सारी धन दौलत को एक वेश्या के लिए लुटा देता है। अंत में उस सेठ की पत्नी कैसे बाबा श्याम के दरबार जाती है, कैसे अपने पति के कोढ़ को दूर कराती है और अपनी सारी धन संपत्ति को वापस लेती है। आइए सुनेगा एक पतिव्रता नारी की ये सत्य घटना कि पतिव्रता नारियां कैसी होती हैं और मेरे बाबा श्याम का चमत्कार सुनेगा। श्याम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, जय जय अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। पति के नाम पर कुर्बान हो जाए औरतें, दुनिया में अपना नाम अमर कर जाए औरत। पति के लिए जो सब सुख त्याग दे औरत, वही है सच्ची नारी, वही है सच्ची औरत। जय हो। आइए सुनिएगा। अरे एक है कहानी कहता हूँ मैं जुबानी, अरे एक है कहानी कहता हूँ मैं जुबानी। कलयुग में चमत्कार बाबा श्याम हो गया, कलयुग में चमत्कार बाबा श्याम हो गया। जो भी गया आज उसका काम बन गया, जो भी गया है आज उसका काम बन गया, जो भी गया है आज उसका काम बन गया। बंगाल में रहता था एक सेठ दंपति, पति था कामदेव पत्नी सुंदरी सती। हाँ भाई सुंदरी सती, भाई सुंदरी सती, हाँ भाई सुंदरी सती। बंगाल में रहने वाली एक सेठ जो गलत काम में पड़ करके कोढ़ के रोगी हो जाते हैं, वो क्या वक्त सुनेगा। वैश्यावृत्ति में सेठ ने लुटा दी संपत्ति, वैश्यावृत्ति में सेठ ने लुटा दी संपत्ति। भिखारी जैसी हो गई सेठ की गति, भाई सेठ की गति, भाई सेठ की गति, भाई सेठ की गति। वो सेठ अपनी सारी धन दौलत को एक वैश्या के लिए लुटा देता है और अंत में क्या होता है। वैश्यावृत्ति में सेठ वो तो भोगी हो गया, वैश्यावृत्ति में कोढ़ का वो रोगी हो गया। वैश्या ने कहा सेठ अब आना तुम नहीं, भिखारी कोढ़ियों का ये ठिकाना है नहीं, ये ठिकाना है नहीं, ये ठिकाना है नहीं, ये ठिकाना है नहीं। अंत में जब वो सेठ कोढ़ का रोगी हो जाता है, वो वैश्या भी धिक्कार देती है, कह देती है कि तेरे जैसे कोढ़िया का यहाँ पर कोई ठिकाना नहीं। लेकिन क्या हुआ, वैश्या के पास जाकर धन संपत्ति लुटाकर, वैश्या के पास जाकर धन संपत्ति लुटाकर, सुंदर सती का वो पति बदनाम हो गया। जो भी गया घाट उसका काम बन गया, जो भी गया है घाट उसका काम बन गया, जो भी गया है घाट उसका काम बन गया।
सती पत्नी को एक शख्स मिल गया, बड़े भाग्य से श्री श्याम जी का भक्त मिल गया। भाई भक्त मिल गया, भाई भक्त मिल गया। वो बेचारी इतना भी नहीं जानती कि इस धरती पर, इस भारतवर्ष पर कहीं बाबा श्याम जी बसते हैं। लेकिन जब बाबा श्याम की कृपा अपने भक्तों पर बरसती है, बाबा श्याम का एक भक्त मिल जाता और कहता है, अरे सुंदरी, अरे रानी, तुम्हारी अगर बिगड़ी हुई किस्मत बनानी है तो बाबा श्याम के दरबार जाइए, बाबा पर एक नारियल एक निशान चढ़ाइए, तुम्हारा लुटा हुआ सब कुछ मिल जाएगा। और क्या कहा? बोला भगत जो बिगड़ी किस्मत बनाइए, बोला भगत जो बिगड़ी किस्मत बनाइए, फागुन में एक बार खाटू नगर जाइए, खाटू नगर जाइए, खाटू नगर जाइए, खाटू नगर जाइए। अब लेकिन वो बेचारी जाए तो जाए कैसे? हुआ क्या वक्तों? उस बेचारी के पास इतने पैसे भी नहीं बचे जो बाबा श्याम के दरबार जा सके। लेकिन सुहागिन स्त्री की जो सबसे बड़ी निशानी होती है मंगल सूत्र, उस मंगल सूत्र को बेच दिया और चल पड़ी बाबा श्याम के दरबार। फागुन में पत्नी अपना मंगल सूत्र बेच कर लेकर पति को चल पड़ी श्री श्याम के नगर। रास्ते में सुंदरी पड़ी एक पापी की नजर, बोला वो छोड़ कोढ़ी को चल रानी मेरे घर, चले रानी मेरे घर, चले रानी मेरे घर, चले रानी मेरे घर। रास्ते में भी उस औरत का दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता है। एक पापी मनुष्य मिल जाता है, कहता है, अरे सुंदरी, अरे रानी, तू इस कोढ़ी के साथ क्या लेगी, मेरे साथ चलना। लेकिन जो पतिव्रता नारियां होती हैं उनकी बात ही कुछ अलग होती है। उस नारी ने, उस औरत ने क्या जवाब दिया उस पापी मनुष्य को? पापी से पत्नी बोली तू कोढ़ इनका ले ले, पापी से पत्नी बोली तू कोढ़ इनका ले ले, पर नारी भोगने गई अंजाम हो गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया। रींगस में वो भूखी रही पत को है खिलाया। चलते चलते वो औरत कई दिनों की भूखी प्यासी रींगस पहुंच जाती है, जहां से बाबा श्याम का दरबार सिर्फ 17 किलोमीटर है। उस बेचारी के पास इतने पैसे भी नहीं कि दोनों पति पत्नी भरपेट खाना खा सके। सिर्फ इतना पैसा बचा कि एक आदमी भी भरपेट खाना नहीं खा सकता। लेकिन जो हमारी भारतीय संस्कृति में सबसे पहले पत्नी अपने पति को खिलाती है और बाद में खुद खाती है। और आजकल तो साहब एक बिलियन से पहले ही नाप लें, पति खाए तो खा लेना है तो कोई बात नहीं। सुनिएगा, रींगस में वो भूखी रही पति को है खिलाया, भिखारी से ठेला खरीद बास मंगाया, भाई बास मंगाया, भाई बास मंगाया, भाई बास मंगाया। उसने देखा कि रींगस रोड पर निशानों की दुकान लगी है, सभी श्याम भक्त निशान खरीद रहे हैं। दौड़ करके श्याम भक्तों के पास गई, हाथ जोड़ करके बोली कि एक निशान मुझे भी दिला दो। लेकिन अपने आप को श्याम भक्त कहने वाले उन्होंने धक्का मार करके उस औरत को बाहर निकाल दिया। लेकिन उस औरत ने क्या किया सुनेगा, पैसे भी खत्म हो गए, कोई काम ना आया। अब उस औरत ने क्या किया,
पैसे भी खत्म हो गए, कोई काम न आया, साड़ी का पल्ला फाड़ के निशान बनाया, निशान बनाया, निशान बनाया, निशान बनाया। लेकिन उसने देखा कि जितने भी निशान खाटू दरबार जा रहे हैं सभी रंग बिरंगे रंगों में रंगे हुए हैं और उन पर लिखा है जय श्री श्याम। दौड़कर बनिए की दुकान पर गई, सेठ जी से कहा कि एक चुटकी रंग मुझे उधार दे दो। लेकिन सेठ जी ने कहा कि यह उधार का कोई काम नहीं है। लेकिन उस औरत ने क्या किया, निशान को रंगने के लिए कोई एक चुटकी रंग भी उधार ना दिया, कोई एक चुटकी रंग भी उधार ना दिया, और जिस्म को काटा और निशान रख लिया, निशान रख लिया, निशान रख लिया, निशान रख लिया। श्याम भक्तों की नजर पड़ी, देखा जो श्याम भक्तों ने पगली ने क्या किया, देखा जो श्याम भक्तों ने पगली ने क्या किया, निशान पर लहू से श्याम नाम लिख दिया, श्याम नाम लिख दिया, श्याम नाम लिख दिया, श्याम नाम लिख दिया। श्याम भक्त कहने लगे कि इस पगली ने क्या किया, कोढ़ी को ला रही है एक पगली आ रही है, कोढ़ी को ला रही है एक पगली आ रही है। श्री श्याम भक्तों में ये चर्चा आम हो गया, जो भी गया घाटों उसका काम बन गया, जो भी गया है घाटों उसका काम बन गया। कहते हैं पगली का थोड़ा सा विश्वास डगमगाया, कहते हैं भगवान के घर देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है। पगली कहने लगी कि बाबा कभी आओगे, कब आओगे, कब आओगे, लाज मेरी लुट जाएगी या तब आओगे, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। तुझे तेरा भाग्य बुलाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। अरे चल 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 पगली थक के चूर हो गई, अरे भूखी प्यासी गिर पड़ी मजबूर हो गई, मजबूर हो गई, मजबूर हो गई, मजबूर हो गई। लेकिन जब बाबा श्याम की कृपा बरसती है सुनेगा भक्तों, उस गुम अंधेरी रात में एक आ गया बालक, लेकिन वो बालक नहीं था। बालक कौन था? मेरे बाबा श्याम। उस गुम अंधेरी रात में एक आ गया बालक, बालक था श्री कृष्ण तीनों लोगों का बालक, तीनों लोगों का बालक, तीनों लोगों का बालक, तीनों लोगों का बालक। पगली ने समझा कि कोई बच्चा आया है। वो क्या भक्तों,
पगली ने पूछा नाम तो गोपाल बताया, पगली को उठा गोद में वो पानी पिलाया, फिर खाटू धाम जाने का रास्ता बताया, मंदिर तक वो बालक उसके साथ में आया, उसके साथ में आया, उसके साथ में आया, उसके साथ में आया। पगली ने समझा बच्चा श्री कृष्ण ने की रक्षा। कौन था वो बालक मैया? मेरा बाबा श्याम। कहते हैं जब अपने भक्तों पर कृपा बरसाता है। पगली ने समझा बच्चा श्री कृष्ण ने की रक्षा, पगली ने समझा बच्चा श्री कृष्ण ने की रक्षा। मंदिर में आके बालक अंदर ध्यान हो गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया। फागण में एक रात घड़ी अस्त व्यस्त थी, भक्तों की भीड़ कीर्तन में मस्त मस्त थी। हाँ भाई मस्त मस्त थी, हाँ भाई मस्त मस्त थी, हाँ भाई मस्त मस्त थी। मंदिर के द्वार बंद थे, पगली पहुंच गई। आज वो पगली बाबा श्याम के दरबार पहुंच जाती है। मंदिर के द्वार बंद थे, पगली पहुंच गई। द्वारे पे सर पटक पटक पगली है हंस रही, हाँ पगली है हंस रही, हाँ पगली है हंस रही, हाँ पगली है हंस रही। जैसी बाबा श्याम की कृपा बरसी, बाबा श्याम ने देखा कि मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। आंखों ने श्याम जी को देखा रंग लगाया, एक पगली ने श्री श्याम जी को खून चढ़ाया। पगली हुई बेहोश वो बेहाल हो गई, दरबारी श्याम की लहू से लाल हो गई, लहू से लाल हो गई, लहू से लाल हो गई, लहू से लाल हो गई। मजबूर पगली बोली अब खेलो श्याम होली, मजबूर पगली बोली अब श्याम खेलो होली। रंग दूंगी तुमको खून से जो श्याम सो गया, रंग दूंगी तुमको खून से जो श्याम सो गया। हमने सुना है घाट में हर काम हो गया, हमने सुना है घाट में हर काम हो गया, हमने सुना है घाट में हर काम हो गया। अब सुनिएगा भक्तों, अंतिम लाइनें हैं इस भजन की। अब देखिए बाबा श्याम की कृपा किस प्रकार बरसी उस पगली पर। छाई घटाएं घोर तब बादल गरज पड़े, चारों दिशा में आंधी और तूफान चल पड़े। हिन हिनाता घोड़ा दरबार को खड़े, एक हिन हिनाता घोड़ा दरबार को खड़े। मंदिर के ताले टूट पड़े, श्याम चल पड़े, श्री श्याम चल पड़े, श्री श्याम चल पड़े, श्री श्याम चल पड़े। अब देखिए बाबा श्याम की कृपा, पगली का खून केसरिया रंग बन गया, कोढ़ी पति भी कामदेव सा पिघल गया। मंदिर में दौड़ती हुई वो वैश्या आ गई, जितनी ठगी थी दौलत वापस चढ़ा गई, वो वापस चढ़ा गई, वो वापस चढ़ा गई, वो वापस चढ़ा गई। एक दाढ़ी
मूछ वाला पगली को उठाया। कौन था वो दाढ़ी मूछ वाला? क्या बात है, हमारी कुछ माता बहनें तो साहब बातों में व्यस्त हैं। क्या बात है, बिल्कुल साहब, कोई बात नहीं है, जिस जागी रही भावना जैसी। एक दाढ़ी मूछ वाला पगली को उठाया, मस्तक पे हाथ फेर के जख्मों को मिटाया। मस्तक पे हाथ फेर के जख्मों को मिटाया। पगली ने आंखें खोल के श्री श्याम को देखा। श्री श्याम ने बदल दी है दुर्भाग्य की रेखा। दुर्भाग्य की रेखा, दुर्भाग्य की रेखा, दुर्भाग्य की रेखा। रमेश भक्ति गाता, संजय भी ये सुनाता, भूपेंद्र भक्ति गाता, विष्णु भी ये सुनाता। खाटू में सच्चा श्याम जी का धाम हो गया। खाटू में सच्चा श्याम जी का धाम हो गया। जो भी गया खाटू उसका धाम बन गया। जो भी गया है खाटू उसका धाम बन गया। जो भी गया है खाटू उसका धाम बन गया।